नमस्कार साथियों। तो देखो अपने पास आज जो कि जालौर ज़िले के ऑर्डर आ चुकी हैं। अपने पास आज तारीख है जो कि ये ऑर्डर निकले हैं 8 तारीख को निकले हैं। ठीक है, 8/12/25 को निकली। उसमें 9 तारीख को ये ऑर्डर निकल चुके हैं। 2 वर्ष के दिन जिन भी साथियों ने ये अपना स्थायीकरण कंप्लीट कर लिया है उनके लिए। ठीक है, तो उसमें ये आपको ये पढ़ लेना ऊपर से जो भी है, जो कि स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण जी लेवल 10 के अनुसार किया हुआ है। आदि शर्तें देखो आप ध्यान से देखना, शर्तें आपको पढ़ना जरूरी है। सूची में अंकित लेवल 1 और लेवल द्वितीय के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा के तहत 1971 के नियम के तहत 16 और 17 में प्राथमिक एवं विभागीय जांच प्रस्तावित विचाराधीन होने पर आदेश प्रभावी नहीं होगा। मतलब जो भी कर्मचारी है उनके ऊपर अगर 16 और 17 की कोई भी जांच है या कोई भी विचाराधीन धारा चल रही है, उनका जो कि ऑर्डर ये लागू नहीं होगा उन पर। ठीक है, कार्यालय में एसओसी जयपुर द्वारा भविष्य में कार्मिक के विरुद्ध कोई जांच पाया गया तो उक्त स्तर निरस्त किया जाएगा। कोई भी जांच की जा रही है तो जो भी ये ऑर्डर निकला है तो उसको निरस्त किया जाएगा। ठीक है, दिव्यांगता श्रेणी जो विकलांग साथी है उनके लिए ये है कि जिन भी साथियों का विकलांगता जो कि अभी विकलांग अभी वापस हो रहे हैं ना, जांच हो रही है, वो अगर नहीं हुई, मतलब जो आदेश कर्मिक सूची है अगर जांच को संलग्नतापूर्वक शामिल नहीं किया तो आदेश कर्मी से दिव्यांग के नाम में शामिल हो गया है, अप्रभावी रहेगा। मतलब ऐसा है कि जिनकी अभी तक दोबारा जांच नहीं हुई, जब तक जांच वो डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देते तब तक आपकी जो कि आपका स्थायीकरण का ऑर्डर है वो विचाराधीन रहेगी। ठीक है, उसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम या लेवल द्वितीय की 2 वर्ष पूर्व अनियंत्रण उच्च पद कार्य ग्रहण एवं त्याग पत्र द्वारा सेवा त्याग कर दिया गया उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा जो अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं या कोई अन्य जॉब में चले चुके हैं। उक्त आदेश में वर्णित बिंदुओं की पालना अगर पीओ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा किसी कार्मिक का वेतन नियमित करता है तो वह प्रतिकूल परिस्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर कोई भी प्रिंसिपल इतनी सारी जो कि कमियां हैं कुछ भी आई और वो फिर भी आपको सैलरी बना के दे रहा है तो उसका जिम्मेदारी खुद प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर निकले हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। करल जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ पे आवेदन क्रमांक है, नाम है, स्कूल का नाम है, जन्म तिथि है, प्रथम नियुक्ति है, पद ग्रहण है और स्थायीकरण की तिथि है। ठीक है, आप एक एक करके नाम चेक कर लेना जो भी दिए हुए हैं अपने पास। यहाँ पे जैसे देख सकते हो जगदीश कुमार है, सुरेश कुमार है, ये सारे स्कूल के नाम भी दिए हुए हैं, कोड भी दिया हुआ है। तो आपको ये पीडीएफ है ना, जो सारी की सारी पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सारी की सारी जितनी भी है देख लेना आप। सारी की सारी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। कुल यहाँ पे कितने सारों का ये ऑर्डर निकला है। तो आपको ये पीडीएफ बनी है ना, इसका आपको पहला पेज और जिस पेज पे आपको नाम है और एक लास्ट पेज, 3 पेजों की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको देखते आगे चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। बहुत जानों के निकले हैं, कम से कम 707 लोगों का यहाँ पे अपने को ये ऑर्डर निकले हैं। उसके बाद साइन आ जाएगा, रेफरेंस नंबर है। तो ये आप देख लेना ध्यान से। आपका कोई आकस्मिक अवकाश कुछ तो नहीं है ना, कोई अलग अवकाश है वो तो नहीं है, उसके लिए ठीक है, आप ध्यान रखना इसका। तो ये आपको जो ऑर्डर है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।